बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम। दोस्तों, आज एक शादी पे जा रहा था, ड्रेस अप हुआ था, तो चले मैंने कहा एक वीडियो भी बना लूँ आपके लिए। नदीम अफजल चंद साहब के इस्तीफ़े की ख़बर बड़ी गर्म है और कल का उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, उसके आप नदीम अफजल चंद साहब को जानते हैं, मेरे भी इलाके के हैं, सरगोदा उस साइड के हैं, बुलवाल के। तो वो जब पीपल्स पार्टी में भी थे तो उनके लिए था कि ये बड़े डिसेंट हैं और बड़े एटिकेट्स वाले हैं, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं और हमेशा असूलों की बात करते हैं, पार्टी से इख्तलाफ भी थोड़ा बहुत करते हैं। और वो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करते रहे और पीपल्स पार्टी के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे और बड़े जो है ना धड़ल्ले वाले थे। तो लेकिन जब ये तब्दीली की तहरीक चली तो वो भी तब्दीली की नज़र हो गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहकर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। अब तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है ना पार्टियों का, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो होता है ना थोड़ा बहुत फ़र्क। अब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मैं ये समझूंगा कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं जितना पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक उनका रहा है, बीच में थोड़े से अरसे के अलावा। तो बाकी ये कि वहाँ पे जो नदीम अफजल चंद साहब थे वो बड़े फिट थे, लेकिन इधर आ गए, इलेक्शन वो हार गए तहरीक इंसाफ के टिकट से, भुलवाल से इलेक्शन वो बुरी तरह हार गए। हारने के बावजूद भी इमरान खान ने कहा कि ये बंदा बड़ा सही है और उन्होंने इनको अपनी पार्टी में अहम जगह दी और अपना तर्जमान मुकर्रर किया। टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह आने के लिए नदीम अफजल चंद साहब इमरान खान के वज़ीर आज़म के तर्जमान जो है ना वो मुकर्रर हो गए और वो बड़ी अच्छी तरीके से तर्जमानी कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जो मेन वजह बनी है, वैसे तो उनके थोड़े और भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन जो मेन वजह बनी अंदर की कहानी ये है कि उन्होंने एक टीवी शो पे आए और उनके साथ थे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो अग्रेसिव हुए तो उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब से उनकी जो है ना वो थोड़ी सी ज़बानी गुथम गुथा जो है ना ज़बानी हो गए, गुथम गुथा, तो उन्होंने हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो नदीम अफजल चंद साहब भी जो है ना वो गर्मी में आ गए और उन्होंने भी उनको सुना दी, बल्कि मेरे ख़्याल से कि थोड़ी सी ज़्यादा ही सुना दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जर्नैल जो है ना, जर्नैल वो प्रिविलेज्ड क्लास है, मुराद याफ्ता क्लास है, उनका कोई एहतसाब नहीं हो जाता। और उन्होंने आखिर में एक और फ़िक्रा भी जर्नैलों के बारे में कहा, तमाम जर्नैलों के बारे कि जो तमाम जर्नैल हैं वो डैश 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 है। वो मैं यहाँ पे भी नहीं सुना सकता अब, चूँकि वो टीवी वालों ने भी उस चीज़ को बंद कर दिया है। तो आपको पता है कि ये सियासतदानों का और जर्नैलों का मुकाबला हो रहा था एहतसाब का। तो वो नदीम अफजल चंद साहब कहने लगे कि सारे सियासतदान जो हैं वो बेईमान नहीं हैं, वो बदकिरदार नहीं है, और सारे जो जर्नैल हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो ईमानदार नहीं हैं। तो इस बात पे तू मैं हुई, और जब ये तू मैं ज़्यादा हो गई, जिसका मैंने वो डैश डैश वाले लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल किए हैं, तो आपको पता है फिर एक बंदूक का और निहत्ते आदमी का मुकाबला तो नहीं है ना। तो उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि अफजल चंद साहब ने थोड़ा से जज्बाती होकर तमाम जर्नैलों के बारे में जो फ़िक्रा कहा है ना, तो ये उनका वो पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, इसको हज़फ होना चाहिए, और कुछ उन्होंने हज़फ कर भी दिए हैं। तो ये उनके पार्ट पे थोड़ी सी ज़्यादती है। बाकी ये वो समझते रहे होंगे कि मैं पीपल्स पार्टी में जैसे बोलता था यहाँ भी बोल लूँगा, तो यहाँ वो उनको वो आज़ादी नहीं है ना, पार्लियामेंट में आज़ादी है उनको बोलने की। पार्लियामेंट में तो वो था ही नहीं, जो इमरान की जो तर्जमानों वाली पार्टी है कैबिनेट, उसमें भी वो इस तरह खुल के नहीं बोल सकते और अपने आप को अनईज़ी फील कर रहे थे। और ये ताज़ा वाक़या जो जनरल अमजद शुएब साहब के हुआ है, उस वजह से उनको पार्टी से इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है। उन्होंने दिया नहीं है, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। अब देखते हैं कि नदीम अफजल चंद का ऊँट किस करवट जाता है, वो उसी पार्टी में जाते हैं, नून लीग में जाते हैं, या क्या पता जस्टिस पार्टी में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।